अपने जीवन से। जिक्र हुआ जब खुदा से तो हमने खुद को खुशनसीब पाया। तमन्ना थी एक अपने जैसे दोस्त की, खुदा खुद दोस्त बनकर चला आया। स्नेह का सबूत क्या है? अगर कोई कहता है हमारा प्रेम है, स्नेह है, तो स्नेह की परिभाषा क्या है? स्नेह में क्या होता है? अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, अगर हमको बाप बनने का बहुत शौक है, तो बच्चों के आगे समर्पण होना पड़ेगा, सेवा भाव, दास दासी का पाठ बजाना है। हमारे पढ़ाई में क्या था? बाहरी दुनिया में भी देख लो, माता पिता बच्चों से क्या चाहते हैं? जब पालने का समय है तो तुम लूटने कैसे बैठ गए? अभी पालना तो दिया नहीं। जिसको भी बाप बनने का शौक है, मां बनने का शौक है, मां को तो अभी नहीं लेंगे, अभी कोई मां फील्ड में नहीं आ रही है, सभी अभी छुपे हुए हैं। शर्म आ रही है, डर भय आ रहा है। क्यों? क्योंकि बुद्धि में स्पष्ट नहीं हो रहा है ना, लाइन क्लियर नहीं हो रही है, तो दौड़ कैसे लगाएंगे? दौड़ेंगे कैसे जब अंधेरे में बैठा दिया है सभी गुरुओं ने? अंधेरा कायम करके रखा है ना। तो माता पिता, हम शुरुआत करते हैं सनातन धर्म के सिस्टम को जानो। सबसे पहले कौन होता है? आपका जन्म मिलता है तो आपकी मां होती है सामने, बाप नहीं दिखाई देता है। कितना समय लग जाता है बाप को जानने में? मां ही उसके लिए सब कुछ होती है, उसकी दुनिया होती है, उसके आंचल के नीचे वो सुरक्षित रहता है। जब तक अबोध रहता है, बच्चा रहता है, तो मां की सुरक्षा में रहना चाहिए उसको। जब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, बोध नहीं कर पाए, तो भाग रहे हो। यानी मां का स्वीकार, मां का अनुभव नहीं किया, मां के पाठ को स्वीकार नहीं करोगे, तो तुम्हारा फंक्शन कभी नहीं चालू होगा। फिर अपना भी टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। और जो संबंध में लाना चाह रहा है उसका भी टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो माता पिता जो होते हैं वो बच्चे के प्रति समर्पित होते हैं, त्याग करते हैं अपने नींद का, अपने सुख चैन का, अपने धन का। उनको पढ़ाई लिखाई, दूध फल सब कुछ देते हैं, अपने से पालता है, तब न कहे वो मां है, वो बाप है। ये परख होनी चाहिए बच्चों को। अध्यात्म जगत के बच्चे भी कान खोल करके सुन लें। माता जी मत बोलना मेरे को। अगर माता बोले हो तो अब सिस्टम जान लेना, बच्चा बन के बात करना है। या तो माता शब्द को डिलीट कर देना, बहन जी चलेगा, लेकिन मां शब्द हम नहीं सुनना चाहेंगे। अंदर एक बाहर दूसरा, छल कपट वालों से बहुत हो गया। इतना मेहनत करने के बाद भी घुस घुस करके सभी क्या सुनाना चाह रहे हो, दिखाना चाह रहे हो गुरुओं से हाथ मिला करके, और मां के स्वरूप का बोध नहीं हुआ अभी तक। तो स्नेह का सबूत क्या है? कोई मां अब बाप अगर बनना चाहता है तो बच्चा बन गए, बड़े हो गए, तो परखना चाहिए ना। नहीं तो बच्चा बन के रहो, जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट स्वरूप में 1 सेकंड या 1 दिन 24 घंटे जो मां का स्वरूप झलक का अनुभव हो गया, तो उसको अपने दिल के तिजोरी में बंद कर लो। आज संबंध में आओ, अब ज्ञान मत सुनो, न सुनाओ किसी को, क्योंकि जब तक आत्मा संपर्क में रहती है ज्ञान सुनाएगी। सुनो, लेकिन जब संबंध में आ गए तो संबंध हम निभाने की बात है। अरे अनुभव की है बात हमारी, नहीं तर्क का ज्ञान। तर्क करेंगे कुतराती जाएगी बात। क्यों? क्योंकि हमारे अनुभव जो है वो ज्ञान से झूठा हो जाएगा। कैसे झूठा होता जा रहा है? घबराहट हो रही, छटपटाहट हो रही है, हम किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान में तर्क होता है। ज्ञान क्यों सुना रहे हैं सभी? ज्ञान को नहीं जरूरत है हमारे संबंध में, हमारे संगठन में ज्ञान नहीं चाहिए। अब कोई ज्ञान मत सुनाए, कहीं का प्रकरण मत सुनाए, कोई राम का, हनुमान का, विष्णु का, सीता का, द्रौपदी का कोई प्रकरण मत सुनाए। यहां पर सब फंक्शन को डिलीट करो। ये सब चोर बाजारी है। जो पढ़ा लिखा है उदाहरण दे करके जहां चाहेगा वहां बैठा करके हम लोगों को होपलेस करता रहेगा। कौन सा राम का पाठ पढ़ा रहा है? हमें उस राम के स्वरूप नहीं चाहिए, नहीं सुनना वो कहानी जो अपने गर्भवती स्त्री को
ऐसे दूषित समाज के कहने पर घर से बाहर निकाल दिया था। बड़े राज्य संभालने वाले राम जी हो गए थे, प्रजा के ख्याल रखने वाले, जो पतिव्रता स्त्री को बाहर किया, किस्से कहानी सुना करके प्रजा वर्ग की आत्माओं को क्या करते हैं, गुमराह करते हैं सारे। ऐसे राम की कहानी नहीं सुनना है हमें, आना तो तुम लोग सुनो, जो प्रजा के भले के लिए अपने स्त्री को, गर्भवती स्त्री को बाहर किया था। वो राम का स्वरूप नहीं चाहिए हमको। ऐसे ज्ञानी ध्यानी नहीं चाहिए जो भरी सभा में द्रौपदी की चीर खींची जा रही है, मुख बंद करके बैठे हैं सब। ये सब दुर्योधन दुशासन के कर्म करने वालों के साथ रह के, उनके ऐसे क्रियाकलाप के साथ रह के जो नारा लगा रहे हैं वंदे मातरम का, भारत माता का, ये सब दुर्योधन दुशासन है जो मौन है। जितने पंडे पुजारी हैं उनको निष्कासित होने की चिंता है, जबकि द्रौपदी नंगी हो रही है, निर्वस्त्र हो रही है, और कहने के लिए माता जी, फला जी। और तो क्या रिटर्न दिया? पालना का प्रैक्टिकल रूप रिटर्न में देना है, रिटर्न करना है। अगर बच्चे हो तो तुम्हारा फर्ज है अपने माता पिता का सेवा करना, कठोर धर्म है ना, वहीं पर सब कुछ मिल जाएगा। कभी भी माता पिता भगवान से अलग नहीं होते हैं। हम लोग बाहर ढूंढने चले गए ना, अब धर्म के पकड़ो तो तुम्हारा वो भी कर्म वाला भी सुधर जाएगा। अगर धर्म को छोड़ दिए तो कर्म के जो माता पिता है ना, जन्म जो दिए, लेकिन उस जीवन से तो हम मर ही गए थे, सभी मरे हुए हो। लेकिन धर्म के माता पिता, ले लो दुआएं, माँ बाप की सिर से उतरेगी गठरी पाप की। इस सब जितने पाप होते जा रहे हैं, दिन भर में कितनी गलतियां हो रही हैं, पाप का बोझा चढ़ रहा है। जो बुजुर्ग होता है अर्थात अनुभवी, हर फील्ड का अनुभव, ऊंच का, नीच का, जंगल का, महल का, बीच का, सब अनुभव है। मिट्टी का, सोने का, कचड़े का, सब अनुभव है, सब कुछ का अनुभव है। ये सब कचड़े की सफाई कौन करेगा? जितने तुम लोग जो भी कर रहे हैं सारे, ये सफाई कौन करेगा? मां के द्वारा होता है सफाई, बाप कभी नहीं कर सकता है। बाप का स्वरूप, बाप का पाठधारी वानप्रस्थ हो जाना चाहिए ना। लेकिन कुछ कुछ आत्माओं के द्वारा कचरे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूं, खुद ही हम बुलवा लेंगे, क्योंकि अव्यक्त वाणी में आया हुआ था। मंदिर की मूर्तियां कभी बोलती नहीं है, अपनी समान की सीट पर सेट होकर के मौन रह के देखती रहो। और जितने आएंगे वो खुद बोलेंगे, चिल्ला चिल्ला करके बोलेंगे, क्योंकि मेरे पास माता पिता बाप दादा ने ऐसी मशीन सेट किया हुआ है मेरी बुद्धि में। बुलवा लेंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे तो ऐसा शक्ति खुद ही प्रवेश कर करके बोलेगी, ले ये है, भागोगे तो भी क्यों? क्योंकि बाबा बोले हैं, मनसा संकल्प शक्ति का दर्पण क्या है पता है? जो तुम्हारे अंदर चल रहा है कचड़ा, और तुम्हारे बोल और कर्म है, तुम्हारे वाणी से पकड़ लेंगे हम, बोल क्या रहे हो तुम, क्या बोले थे, अब क्या बोल रहे हो, वही करने वाले हो। तो यहां पर क्या, तुरंत सजा, मौत, फैसला। यहां पर क्या होगा? रूहानी मिलिट्री हम इसे कहते हैं। यहां पर तुरंत सजा देंगे, या तो बाद में बुलाएंगे, जाओ जरूरत है हम ले लेंगे बाद में, अभी अभी ऐसे आत्माओं की मुझे जरूरत नहीं है।